मतलब गरीब आदमी मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, अपना माँ बाप ने कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेला। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोली आई मात की, नवदुर्गे मात की, महादेव की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी देवी देवताओं की, सभी मेहमानों की राधे। थोड़ा जोर से बोलना, राधे। कितनी अच्छी बात बताई। इस शब्द को सुना आपने, भजन, ये बोला वा, भोजन नहीं बोला। कहीं भरम में मत रही जो। भजन वाली लार, ऐसे नहीं बोला कि भोजन वाली लार। थोड़ी सी आप लोगों से भी गलती हुई है। जब आपने मैसेज छोड़ा तो थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए था कि भोजन प्रसादी भी है, तो शायद मने लाग तो घटे जगह ही खाली नहीं मिलती। एक मात्रा में कितनी ताकत है महाराज, हजारों लोगों को खींच लेती है वो मात्रा। किने बेड़ा करना रहे नहीं, थोड़ी बड़ी आइडिया बताऊं। वो लिख देना, फसे गलती काट देनी, लिखने वाला कि वो मात्रा वो लगाई पोस्टर वालों। मैं तो इन्हें भजन ही कियो पण वो भोजन लिख दियो गलती में। गलती में भोजन लिखने भीड़ अपार आएगी। कोई डॉक्टर साहब जगह बंगाली जगह थोड़ा बोले इन टाइप ही जो कट बावजी रे हनुमान जी मंदिर माते डॉक्टर साहब री तरफ कोई भजन राख्योड़ा, पूरा बाजार में कह दिया बहुजन है, बहुजन है। ठीक है, लोग तो गया तैयार रहे, अगला पेड़ क्या कहाँ है बहुजन, की बहुजन नहीं भजन है। क्या थोड़ी बोली रे थोड़ी ठेठ, क्या मैंने भोजन का नहीं बोला, मैंने बहुजन का बोला, मतलब भजन है। तो है कोई आखिर रात भूखा मर दिया, उन चक्कर में गया कि अभी आदेश बोल लिया। तो कभी कभी एक शब्द रे माने बहुत बड़ी ताकत रही, नेगेटिव और पॉजिटिविटी होती है। तो आप लोगों से हमारी प्रार्थना यही रहेगी, इस मन को बोलिए, इस सुरता को बोलिए। सुरता कौन है, ये शब्द कौन है, ज्ञान कौन है और वैराग कौन है। ज्ञान, वैराग और सुरता और शब्द। शब्द कौन है, एक पावर हाउस। सुरता कौन है, केबल। ज्ञान कौन है, बल्ब। और वैराग कौन है, उजाला। अब मैं आपको चार भाषा समझा रहा हूं, समझ लीजिए। पावर हाउस लगा, उसमें से केबल खींच ली हमने लाइट की, केबल खींच के बल्ब तक कनेक्शन दे दिया, और देने के बाद में हम खटका चालू नहीं कर रहे हैं। क्या वो बल्ब जलेगा, क्या उजाला होगा। आप सत्संग में आए हो, ये पावर हाउस है, यहां से एनर्जी मिलेगी आपको, पॉजिटिविटी मिलेगी, प्लस मिलेगा आपको यहां से। पर इसी एनर्जी को आप घर तक ले जाओगे तो वहां ले जाके इसका प्रयोग करना पड़ेगा। खटको चालू रखना पड़ी, पंखो घणो ही 50,000 लिया અને કનેક્શન દિયો કોની હેંગન કે અમે હા લેવા અગલા બાવડે બાકો ભાડ ને કે કણે ખાલી હાલે कहीं कनेक्शन ही कोनी। महाराज ये कनेक्शन छूटना नहीं चाहिए। आप सभी माता जी को मानते हो? कौन कौन मानते हो, ऊपर हाथ करो। सच में मानते हो ईमानदारी से? तो मैंने ईमानदारी बता दो कि माता जी ने मानो तो आप लक्ष्मी जी ने हाका कौन कौन करे? आडेगट वाह जड़ मौन गया माता जी ने। हाँ, भैंस यूं पानी में जाए। जो सच में माता जी को मानता है या देवी दुर्गा के दर्शन करने के लिए आता है, वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करेगा। वो सच में मां का परम भक्त होता है।
क्योंकि उसको दो दिखती नहीं है, दो नहीं दिखती। उसको पता है जो मेरे घर में रह रही है वो भी आद्यभौणी शक्ति का ही रूप है, अंश अवतार हैं। और अगर एक घर में नहीं रहवे तो घर भूत बंगलो हो जाए। महाराज ध्यान रखजो, शिव क्या करे, मैं शिव क्यों हूं? शक्ति के कारण मैं शिव हूं। अगर एक मात्रा हट जाए तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो मात्रा कौन है? बड़ी ई की मात्रा है, ध्यान रखना। वो शक्ति की मात्रा है। वो मात्रा लगते ही शिव शिव बन जाते हैं महाराज। इसलिए ध्यान रखें। और आपको एक प्रयोग और समझा लेता हूं, किसको समझ में नहीं आए तो आप 5 करोड़ का एक बंगला बना देना, दिन भर काम करना, शाम को घर पे जाना, और आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखे ही को नहीं। आप ईमानदारी बोलो कितना हेटा रह सको? बोलो बोलो, सत्संग सच बोल जाओ। अट देखिया तो ही कोनी, रसोई में देखिया तो ही कोनी, रूम रे माने देखिया तो ही कोनी, छत माते देखे तो ही कोनी, आखिर में जीव आगो पासो रियो कि नहीं रियो? आओ तो ही के ए बेटा थर मम्मी कटे किया, मम्मी की बापड़ी कुल्फियां बेचने। 15 मिनट जब आपको वो नहीं दिखी, आपको ऐसा लगा कि मोबाइल तो है पर माने सिम है ही को नहीं। ऐसा लगता है, सब मजाक नहीं करो, ये बहुत बहुत एक पावर एनर्जी होती है। मंदिर कौन है? पुरुष है। कौन है? पर मूर्ति कौन है? ये समझने की बात है महाराज। मंदिर की शोभा मूर्ति के पीछे, यूं थोड़ी के मूर्ति का अनावरण है। समझ में आ रहा कि नहीं? मूर्त तो नहीं वे माने मंदिर है, माने मूर्ति बैठे, स्त्री बैठती है। अब समझ ली, शरीर कौन है? पुरुष। आत्मा कौन है? एक स्त्री। यूं थोड़े आत्मा कहे कोई। बल्ब कौन है? पुरुष। बिजली कौन है? स्त्री। वही तो बल्ब में उजालों करें। ये जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप जिंदगी में कभी इनका अपमान नहीं करोगे, ये गारंटी महाराज। और देवियां, राधे राधे, कैसे हो? केम छो? मजा में? वो तुमने पूछूं कि आप उपवास करते हो करवा चौथ का या उपसट का, जो भी होता है। करवा चौथ का व्रत क्यों करते हो आप? जल्दी बताओ, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको शंका निकालने के लिए आया हूँ। क्यों करते हो व्रत? मतलब पति की उम्र बढ़े। चौथरा व्रत करे ने 25रा पति लड़ाई कर दे पहुंचम ने। समझ में आ रही नहीं? मतलब चौथरो व्रत राखे, सामरावी चायणा में मुंडो देखे ने यूं यूं करे अने यूं यूं नखरा करे ने दीवो लगावे अने सुबह के पड़िया कोई हो आ बधाई उम्र हाथों हाथ परचो देवी रो। देवी जिन टेम रे माने आप फोटो रे माने इतना अच्छा दिखो तो रियलिटी में आप अच्छे क्यों नहीं देखते हो? ब्यावरा एल्बम में देखो जो इतनी फूटी लगे, हे राम आ तो साक्षात देवी आ ठाकुर नहीं। रॉन्ग नंबर लागा क्या यार? फोटो में इतना अच्छा दिख रहे हो यार, फोटो में जैसे दिख रहे हो वैसे अच्छे तो बन जाओ। तो खाली एल्बम में अच्छा मत बनो, फोटो खिंचा हुआ जो ने अच्छा मत बनो, रियलिटी में अच्छे बनो, अंदर से अच्छा आना चाहिए हमारा। तो ये लाइफ में ध्यान रखे, पति की उम्र उपवास करने से नहीं बढ़ती दीदी। पति की उम्र बढ़ेगी आपके मीठे बोल से। इतना मीठा बोलना पति देव, इतना मीठा बोलना, इतना मीठा बोलना कि आदमी की 20 साल उम्र बढ़ा सकती हो आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सत्य है। आप री मीठी वाणी रे माने बड़ी एनर्जी मिले। पतिदेव ने खाली पत्नी इतु ही कह देने कि पतिदेव बस आप री तबीयत ठीक रहनी, आप रो जीव होरो रहवनो, आप अच्छा रहना, तो शायद वो 2 रोटी पति खावे। पर जैसे ही पति घर पे आता है, महाराज गेट मत आओ तो बापड़ो धुओं काट दे। यार ये जीवन है क्या? ये जीवन है क्या? एक हंस होता है वो समुद्र में ही तो मोती की आस करेगा कि नाडारे माने आस करी नहीं। एक आदमी को शांति कहां मिलती? घर पे। या 4 दम चले जाओ,
तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, जप कर लो, तप कर लो, पर जो शांति घर में मिलती वो संसार में कहीं नहीं मिलती साहब। घरे माने बोरी रहता अपने मती नींद आ जावे अने होनारो मेल बनाई दे अने थाने परिवारों एक 15 दिन अलग राखे साहब। ये 14 दिन जीवन तो मरिया घना लोग। ट्रेन रा डब्बा रे माने सीट चेंज आ जाओ नी, एक डब्बो चेंज हो जाओ नी तो ये बापड़ो 50 चक्कर खा जाने हाथ जोड़, ओ भाई साहब सिंगल हो क्या, ओ भाई साहब सिंगल हो क्या, एडजस्टमेंट करो। मेरी लक्ष्मी की सीट वहां आ गई, मेरी सीट यहाँ, इतो खाली एक पार्टी आडो नहीं आवड़ो। समझना चाहिए उस वक्त में आपकी हालत, अरे यार सीट अलग डब्बा में आएगी, अरे यार सीट 8 के जीवन में आज जीवन पूरा लाइफ टाइम अलग रेवरिया। ये तो नहीं 4 घंटे तो अलग बैठना है, पर 4 घंटे भी अलग दूरियां सहन नहीं होती साहब। तो ये सोचने की बात होती है, बहुत गहरे उतरो, गहरे उतरो। तो इसीलिए मैं वंदन करता हूं माताओं बहनों, अगर सच में पतिदेव को प्रेम करती हो तो जिंदगी रे माने पति रे हामी बोलना छोड़ दो। और पति ने एक शब्द कदी नहीं कहनो कि कई करियो थे, एक चौराई माथे सिंगल लागोड़ो तो लाल बत्ती तीन बटे डांस करो डा डूं के सिंगल खुल जाए तो मैं थोड़ा आगे जाऊं। टप टप पसीना रा टपका पड़े, अटीने गर्मी छोटा पड़े माते, अटीने ही लागे तो ये लाल सिंगल ने देखो क्यों कि मारा टाबर घरे पढ़ाई कर रहा है, मारी लक्ष्मी घरे है, मारा माँ बाप है, मारी बहन रे मामेरो भरनो, तो भी मैं सिंगल माते बलता तावड़े में उबो रहूं और थोड़े वास्ते काम करूं। और आप रो एक शब्द आदमी ने पानी रे माने डाल दे, कहीं करियो, आदमी ऐसे कभी टूटता नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा मजबूत होता है, बड़ा हिम्मत वाला होता है। खाली घर्रा सपोर्ट कर दें साहब, आप सोनारी बिल्डिंग बना दो, मैं मजाक नहीं करो, इतनी एनर्जी आपके अंदर। खाली बेटो आइन कहते पापा कोई काम है तो मने कहिजो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बेटी आके बोले पापा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में हूं, और पत्नी ऐसे बोलते पतिदेव कोई चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ में हूं, आज जीवन साथ निभाऊंगी। ये 3 जनों का साथ मिल जाए तो आदमी कितनी बिल्डिंग है क्या हवाई जहाज लेके खड़ी कर सकता है, इतनी एनर्जी। परंतु टूटता आदमी कहीं से भी नहीं है, आदमी सिर्फ अपनी फैमिली से टूटता है। संसार में किसी से नहीं टूटता महाराज, सबसे लड़ लेता है पर अपने परिवार से टूट जाता है। शास्त्र में लिखा जितना मन अपनों को मनाने में लगा, इतना मन इतनी मेहनत भगवान को मनाने में लग गई होती तो शायद उसको आना पड़ता धरती पे। क्या करते देवियों, एक कड़वा सत्य बता रहा हूं, आप इतने लोग बैठो ईमानदारी से बोलना, पेटी बैग ड्रेस किसके किसके पास में पड़ी है, न्यू ब्रांड, जो पेरिज को नहीं, आदमी के पास में बोल रहा हूं, है क्या? एक कदो हाथ ऊंचो कटे भूल में रजी वही कटे। देवियों ईमानदार से अब आप हाथ ऊपर करो, थारे नवी ड्रेस हो कितनी के, पेटियां भरी पेटियां, और जीण दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रियो ने, मौको दे के नहीं, वो इतो डिजाइनर है साहब जिसकी कल्पना नहीं कर, वो बड़ी फैशन का डिजाइनर है, और इतनी डिजाइन बनावला पछ के ओए वो के ओए नहीं ना ओए कर दी मैंने, 1 2 3 डिजाइन बनी मैंने फ्री, कोई चार्ज नहीं है क्योंकि उसके दांत बड़े अच्छे। देवियों एक चीज बहुत अच्छी करती है, आप प्लस भी हो, घर बहुत अच्छा चलाते हो आप, यानी सब्जी रा 100 रुपया दो, 60 रुपये सब्जी लाई, 40 रुपया पासा ले आई, અને सब्जी वाला ना बापड़ा ने रांधन खाई जाई। मजाक नहीं करो, एक चीज खराब नहीं लावे साहब, एक एक चीज को चेक करके ये तुलवाती एक ए वो हावड़ को देख दाग लगड़ो, अब आको टमाटर तो शायद ही मुंडा में गा ली, पर नहीं वहां दाग नहीं होना चाहिए। घरे लाइन हट जावे चाली, सड़ जाएगा, सड़ के बाहर फेंक दूंगी वो चलेगा, पर ऊटू लारी मत अच्छो आवड़ो। दूसरे नंबर एक बात और अच्छी है, आपका प्लस पॉइंट है तो बताना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं, आप बहुत अच्छी हो। समझ लीजिए 20 साल पहले की बात, आपको लेनी थी कार, क्या लेनी थी? कार, और आपने ले ली एक 20 लाख की कार। अब लक्ष्मी जी को पता चल गया मेरे पतिदेव लावेरिया है, उन्होंने भी झगड़ा कर दिया घर पे कि नहीं, आपको अगर 20 लाख की कार खरीद रहे हो तो मैं भी 20 लाख का गहना लूंगी। झगड़ा कर दिया, पति के पास पैसे तो थे ही कि कोई बात नहीं ले ले 20 लाख का गहना, मैं 20 लाख की कार लेता हूं। अब आपकी चॉइस है, आपकी विचारधारा है। अब 20 लाख की कार ली, 20 लाख का गहना, अब 20 साल का टाइम बीत चुका है और 20 लाख की कार हो गई 1 लाख की। कबाड़ा सरकार कहीं बढ़ियो कबाड़ो हमें तोल रे भाव, 20 लाख की कार
1 लाख की हो गई और यहाँ 20 लाख का कहना 1 करोड़ का हो गया। फर्क इतना ही पड़ा महाराज, फर्क इतना ही पड़ी, दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ो। ये 1 करोड़ की मालकिन बन गई और 8 लाख 12,000 कर बैठा। देवियों आप बहुत अच्छी हो सच में, इसलिए गहने की कभी डिमांड करे ना मना मत करो। इमरजेंसी माने चीज थोड़े काम आवेला, इमरजेंसी माने। अरे मजाक नहीं करो, तारे जदी जदी मुसीबत पड़ी ने पैया कार्ड दिया था ने, एहसान भरोसा नहीं होना चाहिए, एहसान भूलना नहीं चाहिए। कभी थोड़े हाथी जरूरत पड़ी रहेला नहीं तो कहीं के ए दे नहीं देना, बेचारी देवे दया आ जावे અને પાછી માંગે ને मैं कहीं खाई जाऊं कहीं पैया कहीं खावी छे कदी ए बेटी रे बाप लीधो जने तो हाँ भोळो आदमी बणीवड़ो અને માંગो जने बटो दांत काटे। भाई ये इनके पास पैसे रहेंगे ने आपको कोई खतरा नहीं है, सेफ है। इमरजेंसी बीमारी के अंदर कोई इमरजेंसी फीस भरनी हो, कोई इमरजेंसी माने कोई एडो काम आई गयो रे तो महाराज यहाँ को 5-10 हजार 25 हजार की सहायता मिल जावे। भाई मिले कि नहीं मिले? बस इसीलिए इनको पैसे दो, आप जबरदस्ती से लो, ये तुम्हारा 500 रुपया डेली का ले लो, तुम खर्च करो चाहे रखो कुछ भी करो, पर नहीं 500 वाह आटा ने गोल डायरेक्ट पी जा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं देते घर पे पैसे? बिना मांगे वो पैसे देता है, वही तो इंसान सच्चा है। लोग कई महीने कितना बढ़िया रहे साहब, पेंट्री जेब में पैया भूल जाए बाथरूम में, याद आते ही लक्ष्मी को कहते हैं लक्ष्मी जी शायद मैं पैया भूल गऊं, पेंट्री की जेब में थोड़ा रख लेना अंदर, वो तो पति है, इसमें कोई शंका नहीं है, जो अपनी पत्नी पे विश्वास करता है। और दूसरों फोन करे ओए मारा पैया पड़िया माए ध्यान रखजे पेंट्री जेब में, और ध्यान रखजे गिणियोड़ा है वहां के थारा पल्ला ले रहे थारा ये पड़िया रे बंदे हटीस। गिणियोड़ा मतलब ये शब्द है ने बहुत दूर पहुंचा देता है साहब, रात दिन का फर्क कर देता है। एक शब्द ने उसके दिल को तोड़ दिया साहब, एक शब्द ने। यार शब्द कभी नहीं कहना कि गिणियोड़ा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी। ब्याह रेवे अपनो जना पर एग्रीमेंट क्यों नहीं करोगे? देख शादी तो कर रही है पर विश्वास नहीं करूंगा, ध्यान रखना, समझ लेना। तार मर्जी रे तो फेरा खाई ले पर विश्वास 1 मिनिट रोई नहीं करूला। पैया टका सब अपो कने राखोला, चाबी मारकन रखोला, सोमरा होला तो हैंडी चाबी छुपाड़न होला साहब। जोड़े का मतलब है शरीर 2 दिखे आत्मा 1 हो जाए, उसको हम जोड़ा कहते हैं। नहीं तो कोई मतलब फॉर्मलिटी तू मारो बीन मैं थारी बिदनी रोज सुबह सुबह हाँ कहीं करे, और सुबह सुबह कदी झाको नहीं रहना चाहिए। चलो मैं 1 भजन जल्दी से कर ले तो फिर आपका, क्योंकि 4 भजन 3 हो गए 4 हो गए। साल में 4 बार होती है पर लोगों को 2 का ही पता है। एक तो ये चल रहे हैं वो, एक वो आसोज महीने में उसका 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो साधना के लिए होती है, और माँ के 9 रूपों की पूजा होती है नवरात्रा में, साधनाएं होती हैं। यहाँ से पूजा स्टार्ट होती है, चढ़ते 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 यहाँ तक पहुँचती है पूजा। तो आज नवरात्रा का 5म दिवस और स्कंद माता का आज पूजा तो यहाँ हो रही है, यहाँ तक आ चुकी है मैं। यहाँ साधना काल में जब तक आपको पता नहीं चलेगा वो साधना कोई काम की नहीं रहेगी। भाई व्यापार तो कर रहे हो आप लोग, पर एक चीज रो भाव उठा को नहीं, बोलो धंधा कैसे करोगे? समझ में आ रहे? भाई आपको पता ही नहीं है, कोई चीज के भाव पता नहीं है, तो हो सकता है 500 वाली 300 में बेच दी, 300 वाली 1100 में बेच दी आपने। उसी प्रकार जब आप कोई साधना करते हो, साधना का अगर पता नहीं है, मुझे कोई भी बता दो, आप आरती हमेशा करते हो? आरती कितनी बार उतारी जाती है भगवान की, ये बताओ आप। ये समस्या महाराज। कई लोग बोलते मैं तो भूलू गणो, किन पैया मांगो भूल जाओ, तो मैं मानू सच में भूलो गणो है भाई। कई लोग मुझे प्रश्न कर महाराज भूलने इतनी आदत पड़ गई, 500 रुपया दियोड़ो बेटर 10 सालों मांग दिया फांसा, उनके मैं भूल गो। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है क्या?
भूल का मतलब होता है तो भगवान ने किकर भूलो, आप घर ने भूलो कहीं घरे केड़ा का वो टेम मत है दूसरा घर में घुसणो चीज के भूलो नहीं आदे सा वो मारू ज वे सके वहां पे तो भूलते नहीं हम लोग। मतलब यही तो प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग ये कहते हैं तो उसको मत भूलो भैया, जिसने हमको दुनिया में भेजा है, दुनिया दी हमको, दुनिया दिखाई हमको किसने? माता पिता। इस दुनिया में सबसे बड़े जो भगवान माने गए हमारे माता पिता। और ये गणेश भगवान से सीखना चाहिए, गणेश जी की पूजा के पहले ये सीखना चाहिए कि गणेश जी क्या संदेश दे रहे हैं कि मैं जो कुछ भी हूं मेरे माता पिता की वजह से हूं। ईश्वर, ईश्वर का मतलब क्या होता है? इस किसे कहते हैं समझो आप। इसका मतलब स्त्री होता है और वर, इस स्त्री का वर मतलब माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं। और आज माता पिता दुखी बैठे हैं, तो इसलिए ये बात का ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की। किसी को भी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो, तो मैं आपको बहुत बड़ी एक साधना बताता हूं। टाबर ने देवियों सामरा टाइम कदीश पढ़न नहीं देवनो। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद में वो जितनी पढ़ाई की सारा भूल जाएगा। मेमोरीज कम हो जाएगी, याद शक्ति नहीं रहेगी, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद में ध्यान करने की आवश्यकता होती है, वहां पे हम लोग करते नहीं है। पढ़ाई का टाइम बताता हूं मैं आपको। बच्चे को पढ़ाना है सोते वक्त, सोने के 1 घंटे पहले उसको ये बोलना है बेटा अब पढ़ के सो जा। और ये गारंटी है साहब, आप पढ़ के सोओगे ना आप 10 साल भी नहीं भूलोगे। जो शाम को पढ़ा आपने देख प्रैक्टिकल के तौर पे कर ले, आप पढ़ के सो जाना, हमारा दिमाग वहीं रुक जाएगा जहां पे हमने स्टॉप किया था। और जहां पे स्टॉप किया आप सामरा कोई न कोई गलत विचार कर सो जाओ, आपके साथ गलत होई। आप खाली इतना ही सोच लो कि सुबह घटे घटे भजेड़ लागी और सच में भजेड़ लागी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो होता है अनहोनी। हम आदमी, हम लोग कैसे पता है, जैसे सिग्नल पे आते हो आप, सिग्नल पे लाल बत्ती लगी हुई है साहब, हम इतने होशियार हैं, अटी देखियो कोई को नहीं, अटी देखियो कोई को नहीं, भाग गया। सिग्नल हुआ ही नहीं, लाल बत्ती तो भी भाग गया। और आगे गयो बेटे मिन की आड़ी फिर गई, बेटा हेजटी को बोलेगा। अब बोलो, जहां खड़ा रहना चाहिए वह तो नहीं हुआ। अरे मिन की पीछे कोई पूछे कहीं रहियो, अरे मिन की आड़ी फिर गई, मिन की आड़ी नहीं फिरी, मिन की दिखियो ऊंदरो। जो बात ऊंदरो खावन वास्ते दौड़ी बापड़ी, उन्हें तो लागी भूख। अब बोलो बिल्ली से डरते हैं हम लोग, रेड सिग्नल से नहीं। बोलो हाँ होशियार के को नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेड सिग्नल कौन? रेड सिग्नल होता है गंदे काम। ये प्रमाण दे रहा हूं, गंदे कामों से हम डरते नहीं। क्या बंद है, कौन देखे? कोई नहीं देखे, राम जी देखे। पाप कर ले छाने छाने, राम लिखे ऊपर ले पाने पाने, राज कोनी पोपा मैरो लेखो लेवला। आप एक मोबाइल को यूज कर रहे हो, इसे आपको दिमाग काम नहीं करता कि मोबाइल में कमरा बंद करके बात कर रहा हूं, यहां से कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ए बोला तू कितो बोलो है, तू अट्टे बोले पर कंपनी वालों सब रिकॉर्डिंग करे रही है। जब आपको पता है जब कोई केस हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसके 6 महीने पहले की रिकॉर्डिंग निकालो। साहब कंपनी निकाल के देती है ना कि 6 महीने पहले इतना सेकंड बात रही थी, ओ शब्द रो प्रयोग करियो। देती कि नहीं देती? देती है ना। बस हमारे अंदर भी एक चिप लगाई भगवान ने, नेटवर्क लगाए। मैंने नेटवर्क जोर गणो बेटो अंधारा में आ जावे कि तू भेरा में उतरे तो ही आ जावे, इन्हें टावर हगड़े ही आवे। वहां कौन से सिम है? ये मन रूपी सिम। साहब इसमें सारा ब्यौरा पड़ा है, ध्यान रखना, सारा डेटा पड़ा है। चित्रगुप्त एक एक चीज का लेखा लेगा साहब। आप कर्म करके राजी मत होना। कर्म किया था भीष्म पितामह ने, बहुत तो 56 दिन तक बाणों की सेज पे पड़े रहे और
उनको पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो अपने शरीर का त्याग कर लो। तो पितामह ने बोला 72 जन्म मैंने देख लिया है, मैंने अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो भी इसने मेरे को बाण चला के मेरे को इस दशा में क्यों डाला। भगवान श्री कृष्ण बोलते एक जन्म और देख लो। 73वां जन्म जैसे ही देखा तो अर्जुन एक कीट पतंगा था और भीष्म पितामह एक किसान के बेटे थे। कीट पतंगे को पकड़ा, बांधा और बौड़ियारी हुड़कों भी ने शरीर माने डाली। 6 मिनट में वो पतंगा मर गया और वो ही अर्जुन वापस उनका पोता बन के आया और वही भीष्म पिता किसान का लड़का वापस उनके दादा बन के आए और वही रणभूमि में कांटों का बदला बाणों से देकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। इसलिए ध्यान रखिए, कर्मारो काम करारो, मत बांधो इनरो भारो रे, कर्मारो काम करारो। हंसतो हंसतो कर्म कमावे, रो रो इन पावे छुटकारो, कर्मारो काम करारो। है महाराज, एक ध्यान रखो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता और कोई नहीं देखता तो हम खुद देखते, इसमें कोई शंका नहीं है। खुद आत्मा सो परमात्मा, एक ही बात है। तो बहुत ही सुंदर बात लिखे, बोलिए श्री भगवान की। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं बिगाड़ूंगा, थोड़ी देर और बैठेंगे फिर आपको छुट्टी दे दूंगा। मैं तो सिर्फ आया आपके प्रेम के खातिर, सेठ जी माने नहीं और कांटेक्ट हो गया पुणे से। और कई लोगों को एक भरम रहता प्रभु जी कि महाराज पैयारे वास्ते भजन गावे, प्लीज़ इस लिस्ट में मेरा नाम कभी मत डालना साहब। मेरे जीवन काल में 35 साल हो गए, न तो मैं पैयारे वास्ते कभी भजन गाया और न मैं गाऊंगा। अंतिम श्वास तक उसको पाने के लिए भजन गाऊंगा। मुझे अच्छा लगता है गाना, मुझे बहुत शौक है, मुझे अच्छा लगता है, बस गाता हूँ तो मुझे अच्छी एनर्जी मिलती, पॉजिटिविटी मिलती है। और जो भी मुझे पैसा देते लोग, वो सिर्फ गाय माता के लिए होता है। मेरा पूरा जीवन गाय माता को समर्पित किया हुआ है कि एक एक श्वास गाय के लिए। तो ये ध्यान रखना, आश्रम में बहुत सारी गायें हैं, सत्संग में से कोई मुझे ज़्यादा देते, कोई कम देते, तो उनका गुजारा चल जाता है और हो जाता है। डिमांड हमारी होती नहीं, इन लोगों का खर्चा निकल के जो भी बच्चा वो गाय माता का। गाय माता जाने आप जानो मारे की लेन देन को नहीं, मने गाउण दो भजन, मने रहन दो फ्री, क्योंकि मारा माता अगर बोझ रहेगो तो शायद मैं दौड़ नहीं पाऊंगा और मैं कंपटीशन जीत नहीं पाऊंगा। क्योंकि जिन पक्षी का पाखड़ा आला है वो आसमान की ऊंचाई को उड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख गीले हैं। तो महाराज, मुझे तो आप लोगों का जो प्रेम मिलता है सब, मेरी कमाई वही है, मेरी एफडी वही है। आप में से कौन कौन लोग मुझे जानते हैं? ईमानदारी से बोलना। हे कृष्णा, इतना जाना जानो। मुझे देखते कौन कौन मोबाइल पे? आप ही देखो, मैं तो कड़वा बोलूं तो ही देखो। हे कृष्णा, बस यही प्रेम जो मिलता है ना मुझे, यही एनर्जी मिलती है मुझे, यही पॉजिटिविटी मिलती है। कोई तो फॉलो कर रहा है मुझे, कोई तो फॉलो कर रहा है, अच्छा लगता है मुझे। इसीलिए मुझे इतना अच्छा लगता है, सच बोलने का आनंद कुछ और ही है। मेरे गुरुजी ने बोला यहाँ डुप्लीकेट मत बेच, ओरिजिनल ठीक है। डुप्लीकेट में कभी भी खतरो ही है। ओरिजिनल में तो, ओरिजिनल जो बेचता ने वो चेक इन वाला आवे नहीं, जण कहीं के बाहर बैठ जान के चेक करो तो जको देखनो जको देख लो। अने डुप्लीकेट को कहीं के साफ साफ सर 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 प्लीज, सर के बंडल हल्को है नहीं, थोड़ा भारी कर देता हूँ, पर वट मत जो लाला कमरा मत जाओ। सही है ना, वो के बंडल भारी कर दूं, थोड़े हाथ भारी कर दूं, टेबल हेटू भारी कर दूं थाने, पण बट मत जाइजो। ये आनंद मनस, यहाँ तो राम राम रमता है, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत काफी है महाराज, मुझे अच्छा लगता है। बोले गौ मात की। राम नाम भजमान बीथो विरथा जन्म मति खोये, काई भरोसो इन श्वास सिरो जो आना नहीं जाना हो। ये कोई भरोसा नहीं महाराज, आ गई तो ठीक है, नहीं राम राम तो है ही है। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, किसी के भी अगर कारणवश किसी को बच्चे नहीं हो रहे, आप हॉस्पिटल का इलाज ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यात्रा भी कर चुके, सब कर चुके, तो एक छोटा सा प्रयोग हमारा भी साथ में कर लेना। कौन जाने आंधा मारे अड़ंगा राम पड़े पादरी।
आपको करना कुछ नहीं, आपकी दवाएं चालू रखनी है, जो करना है यात्रा चालू रखनी, बाबूजी की फेरी चालू रखनी है। हम उसमें कभी मना नहीं करेंगे, हम तो एक प्लस कर रहे हैं। हो सकता है 99 है न मारो 1 रुपयो देवनो तो अरे होरी छाप लाग जावे भाई। 99 ऑलरेडी आपके पास है, 99 लाख तो है, पर उन्होंने कोई करोड़ नहीं बोले रही है, तो उसको क जोड़ने के लिए मैंने 1 लाख प्लस और कर दिया और आपको नाम दिखा दिया करोड़। तो करना चाहिए ना, करना कुछ नहीं है, धर्मरो काम है, आप आगे ही बता सको। और देवियों आपको मैं प्रार्थना करूं, आप इसको आगे बता सकते हो कि कोई कोई को बच्चे नहीं तो बड़े दुखी है। करना कुछ नहीं है, जो श्रीफल आता है, श्रीफल पानी वाला नारियल, उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद में देखना एक तरफ से उसका बीज निकलेगा। बीज आता है, देखा कभी? हाँ, इतना सु बीज आवे। उस बीज को उस बहन को सुबह सुबह पानी के साथ में देना है। 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन दे सकते हो, कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देना स्टार्ट कीजिए, हो सकता है मेरा कृष्ण, मेरे राम, वो बीज ही उनका बच्चा बन के आ जाए, कोई नहीं जानता भाई। ये तो जितो भैंस हो जितो ही फल है, तो फायदो ही फायदो है। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। सूता सूता क्या करे रे सूता ने अवे घनी नींद, काल सिराने आये खड़ो ज्यू तोरने आयो थारे बींद। मेरे साथ में गाना भी है और मातो बहनों आपको भी थोड़ा नृत्य करना है, तो एक वળી बोवणी कराई जुको कराई पाछा आए ज कोनी बापड़ो दुकान वालों बाकई फाड़े। भरोसा में तो दुकान ही कराई दी अने सामान कटू दूजू ले, जीव तो बड़ी है महाराज कि अटू छोड़ पटू। आदमी की आदत देखो साहब, मैंने कभी मैं अकेला इतना हंसता हूँ। समझ लीजिए एक गांव में एक दुकान है, ठीक है, और बाजार 1 किलोमीटर दूर है, और गांव में दुकान है किसी की, गरीब आदमी की। अब वो शक्कर दे रहा है 42 रुपये किलो। कितना? 42, 42 में दे रहा है, और बाजार में मिल रही वही शक्कर 40 रुपये में। अब देखो मजा आ लीजिएगा। अब वो एक आदमी आता है, अज्ञानी कहते हैं उसको, जिसका दिमाग नहीं है, वो आता है भाई शक्कर का ही भाव है कैसा 42 रुपये किलो। वो कहे कि अरे 40 में तो बाजार में मिले। जन दुकानदार के रुपये जाने बटू लिया वो। अब गया मोटरसाइकिल लेके, शक्कर लाया 1 किलो, बेटो 15 रुपये और पेट्रोल बालियो। देख जो मजा आयो वहां। जो शक्कर 42 में मिलती बेटो 60 में ले रहे हैं, उनका देख 40। ये भला आदमी फटफटियो का धक्को देने लग गयो। इतना दिमाग नहीं दौड़े वो, इतना दिमाग नहीं लगा था कि मैं पेट्रोल जला के आया हूं, मेरा टाइम बर्बाद हुआ है और ये मेरे लिए सुविधा थी। पर नहीं, 2 रुपया ज्यादा लेके 2 रुपया देके 10 रुपया पेट्रोल लग गया, वो नहीं देखे मेरा, क्योंकि वह पेट्रोल टंकी मुंह गयो। और एक ध्यान रखना, एक आदत और बिगाड़ दी आप लोगों की, इसलिए हम और रोड पे आने की कागार पे लग गए। बहुत अच्छी आदत बिगाड़ दी है ऑनलाइन वाला सिस्टम। रोकड़ देवे नहीं आदमी रो जीव बढ़े, मैं मजाक नहीं करूं। 2000 जेब में 1500 जावत बढ़ो, थोड़ी आत्मा बढ़े, या 1500 नहीं कैंसिल कर दो। और ऑनलाइन बोल टक 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 टक, आदत बिगड़ गई। ऑनलाइन से पेमेंट करते हो इतनी आत्मा नहीं जलती। आप प्रयोग कर लेना, 50,000 रुपया बैंक में रखना और 50,000 रुपया आप अपने कैश रखना। बैंक वाला पहला 12.5 करी, क्यों? ऑनलाइन बोल बोल स्क्रीन, वो स्कैन करियो टक, हाँ, क्योंकि रोकड़ नहीं दिया। और कंपनियां यही कर रही है कि आप ऑनलाइन कर दो, थोने जीव ही नहीं दुखे, मोरो कॉम पको पड़ जाए। रोकड़ देवो तो आत्मा दुखे सा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। आत्मा दुखे, जीव बड़े। और यार 10 नोट में ये 2 नोट गई, 8 ही बची। तो ये सिस्टम आपको देखना प्रॉब्लम में डाल देगा एक दिन। और जाता है सब, ये आदत ऐसी हो जाए नहीं, क्योंकि बोझ लागे नहीं, टेंशन है नहीं, 4 बटन दबाए ना लो भाई, बैलेंस खाली हो जाता है। और दूसरे नंबर,
आपको कोई भी कंपनी जब गाड़ी देगी, कोई भी चीज़ देगी, इतना थोने लालच में डाल दी कि मजबूर रहने वह गाड़ी खरीद दे आप। पर नानी कद याद आवे किस्तों में, पछे आए पर माते हाथ देन के मारो तो दिमाग ही काम नहीं करे, वह गाड़ी के चक्कर यूं को फिरे नहीं, मारो टायर फिरे तारो दिमाग खराब कर दियो मैं। ये चीज है गाड़ी लावनी एकदम देसी, तो कटी भचीड़ ढचीड़ लाग जाए तो ध्यान को नहीं। अब लावे महंगी गाड़ी जो कंपनी में निकली जो 2 लाख रो बिल बनियो, जो बापड़ी 20,000 में तैयार रहे, वही गाड़ी है, वही धरती माती हले, वही ट्रैफिक में बेड़ो ही काम करे और वीर में आनंद बेड़ो ही आवे। पण आपने कहीं है कि पयो उकड़े कटे धर्म रो काम करियो रे, नहीं धर्म रो के बटे धर्म रो काम करनो है तो महाराज थोड़ो पयो दोरो निकले, पण अनीति के लिए पैसा निकल जाता है। ये बात का ध्यान, धर्म के रास्ते पे जिसका पैसा निकलता नहीं वो आदमी धार्मिक बन जाता है। और देवियों आपका धर्म बनता है। पत्नी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी क्या करेगी, शनिवार को पति को लिस्ट पकड़ाएगी कि पतिदेव काले है रविवार, इन फिल्म रा टिकट बुकिंग करो, पूरी फैमिली को लेके चलेंगे, और कोई बिगड़िया टाबरो नहीं बिगाड़ो साथे साथे, ठीक है। पछे ए फिल्म देखी तो ही भाटोड़ा कपड़ा प्यारी है, फसे कोई कही इन्हें फैशन कही बेटा 2000 ही नोट देवे कड़का कड़क और पैंट लाओ भाटोड़ो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? देखेंगे तो ही तो पहनेंगे ना, फंस क्या तो फैशन ये थारी एडी कहीं फैशन रे, पहले तो ये तो बागो रहे तो हुई है तो टोंका देवता कि नहीं नहीं शरीर दिख जावेला, पर हमें तो भाटोड़ा लाइन इन्हें फैशन कहवे यार। इतनी हमारी संस्कृति नीचे चली गई, इतनी घटिया सोच हो गई कि हम ऐसे कपड़े पहनेंगे। क्यों पहनते भाई? अच्छे कपड़े पहनो ना, पैसे अच्छे दे दो तो कपड़े भी अच्छे लेके आओ। तो पत्नी अधर्म के रास्ते ले जाती है, फिर जाती पानी पूड़ी खाती है, इतनी खावे नाक मुंह हेडो आवे तो छोड़े को और ला, एक और ला, ये मारी माँ ढब जा पर ढबी को नहीं क्या, अरे चटनी मस्त है ले बाप डर होंडो खाली करने की। अब क्या करें? अब ये तो हो गई पत्नी की बात। और पत्नी क्या करेगी? मार्केट जाएगी नहीं, पति को शाम को आती बड़े प्रेम से, पति देव मैं आज मार्केट गई थी, वो के मन था किन की लपड़ो करना ही भाई, तू बताए दे थारे लावणो कहीं है क्या? पति देव वो 7वें नंबर की दुकान है ना, वहां पे एक साड़ी बहुत अच्छी डिजाइन, अच्छो कलर कि और काले लाऊं कि अबे लाऊं, जन क्यों काले लाई जो। सुबह गयो बापड़ो दुकान वाला ने क्यों कि भैया ये साड़ी कितने की? इतने की। ये कितने की? इतने की। ये कितने की? जितनी बाहर लटक रही सारी पैक कर दे। सारी पैक करवा दी। वो दुकानदार की और ग्राहक बड़ी आयो सुबह सुबह, सभी सैंपल पसंद आई गया, वो के 2 मिनट में ATM से पैसे लेके आता हूँ। और जैसे ही वो बट जान पाँच आई और वो भाई साहब के साथ, भाई साहब सारी पैक करके रख लिए। वो के भाई साहब इतनी कृपा कर दे, पैक करके अंदर रख दे, तू यहाँ लटकाता है, मेरी घरवाली घर पे लटकाती, यार क्यों परेशान कर रहा है मुझे तू? मैं परेशान हो चुका हूं, तू अट डिजाइन बता, हमारी डिजाइन घरे बन जावे। और सबसे बड़ी बीमारी साहब यही होती है, हम कहीं मार्केट में जाते, अरे यार बंगला डिजाइन यूं करो बेटो, डिजाइन तोड़ाई कि नहीं यूं करियो, अब यूं करनु थारी यूं रह गयो। बंगलो तो अच्छो बना दियो, बंगलो अच्छो कद लागेला, जो तो बंगला में रहण वालों अच्छो लागेला, मीठो बोलेला। बंगला रे माने टाइल अच्छी लगा दी, अपनी भाषा नहीं बदली। बंगला रे माने कूलर अच्छो लगा दियो, AC लगा दी, तो ये अपना दिमाग ठंडो नहीं रियो, तो वह AC कहीं करने लगाई, खाली अटू नीची बॉडी ठंडी करने, आ खोपड़ी तो गर्म रही गर्म। AC क्यों लगवा रहे हो भाई? क्यों बिल अना रहे हो? मातो ठंडो रहवणो, दिमाग ठंडो रहवणो, वाणी ठंडी रहवणी, अने बढ़िया वेलकम अने बोले खारो चेर। समझ में आ रही नहीं? जैसा बंगला बना वैसा बर्ताव करो भाई, तो आनंद आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। खाली बंगलो अच्छो बनाने की नहीं है, बंगला वाला अच्छा होना चाहिए तो आनंद आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की। मैं तो लोगों को कहता हूं, चाहे 5 करोड़ के मालिक हो, 5 बंगले हैं, अगर पति और पत्नी दोनों बच्चों के सामने झगड़ रहे हो तो दुनिया के सबसे फुटपाथ पे व्यक्ति आप होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये कड़वा सत्य है महाराज। बच्चों के सामने अगर आपका झगड़ा हो रहा है पति पत्नी का, तो समझ लेना आपकी बर्बादी निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती महाराज। टाबर एक दिन थाने बाहर काट दी गारंटी के साथ में, क्योंकि कांटा थोड़ा टाबर तो सहन करते, पर लारे बाबा भवानी कांटा किन टाइप रही आवे वाके दे, प्लीज आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट योर मदर इज ब्लैक। अच्छा कहीं करो, पुंगी बजाओ, कहीं करो, छोरी और बात जची पकी, ये अभी दिमाग लगाई पकी बात है।
आज उन्होंने प्लान तैयार बेटा करजो मत ये देविया तो ना हाथ जोड़िए आने थोड़ा बीन ने कहते कि नहीं भाई हेडो मत करजो हाउ हमारा भगवान रो रूप रिया करे ईश्वर रो रूप रिया करे आ तो कोई गैलीज वे कि दिमाग नहीं है जो को महाराज मैंने मेरी बहुत अच्छी डायरी में कुछ लिखता रहता हूँ। मैंने एक चीज नोट की साहब, ये कड़वा है सत्य भी है क्योंकि मैं हर चीज को नोट करता हूँ। मैंने देखा है वृद्धा आश्रम में जाके, मैं कभी जाता हूँ साहब दिल को हल्का करने के लिए चला जाता हूँ, मैं विचार करो को कहीं अपनो नंबर अटक घुसगो तो प्लानिंग मतलब ऑलरेडी थोड़ा जाके अनुभव कर ले। तो मैंने एक चीज देखी साहब, एक वहां पे बड़ा अच्छा लगता है, जहां पे भी पूछा तो गरीब परिवार का एक भी माता पिता वहां वृद्धाश्रम में नहीं है। जिनका बेटा मजदूरी करता है, जिनका बेटा नौकरी करता है, जिनका बेटा सुबह शाम लाके खाता है, उनका एक भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। अबे मतलब थौ काट दीजो, इतो कम थौ कर दीजो। मतलब गरीब आदमी मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, अपना माँ बाप ने कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेला। अब होच लीजिए बस, क्या कर रहे हैं हम लोग। बहुत कड़वा लगेगा आपको, बहुत कड़वा। और आपने एक राजकोट की घटना देखी आपने, शादी हो गई, माँ को पैरालाइज हो जाता है, न्यूज पे चली बहुत सारे दिन, पता है ना आपको? पता है उस बेटे ने क्या किया? क्या किया? माँ को पकड़ के ऊपर ले जा, चौथे माल से पटक देता है, मार देता अपनी माँ को। और अच्छी पोस्ट पे साहब, अच्छी पोस्ट पे। और कहीं कहीं बात वटू पड़ गई, પછી एक आदमी दिमाग लगे और पागलो तो जानकारी लीधी कहीं करियो। अरे भेंडा लोगों जिन्हें पैरालाइज रियोड़ो जो वो भी नहीं रह सके वह चौथे माल की कर। इतो तो दिमाग लगाओ बेटे रे बापो, जने पाछो रिपोर्ट करी अंटे कैमरा चेक करिए वो भाई ले जाने पटकी ऊपरों सगी माँ को बोलो। साहब बड़ा अटपटा लगता है साहब, बहुत अटपटा है। जिस माँ ने छाती चेप ने उन मूर्ख ने दूध पिलाया। आइए आइए आइए, जय श्री राम। बोलिए सतगुरु भगवान की।